Dear students, 11th standard statistics, second chapter presentation of data, exercise 2.1 लास्ट वीडियो में हमने सम किए थे 5 and 6। 2.1 एक्सरसाइज के 5th and 6th सम किए थे, मतलब 6th क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 2.1 का। नाउ आज हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 7, मीन्स एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 7। द क्वेश्चन इज obtain an exclusive continuous frequency distribution from the following data। यहाँ पर आपको लेस देन वेट इन केजी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आर गिवन। तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, we convert it into original frequency distribution, and in original frequency distribution we take the exclusive classes। तो जो आपको लेस देन वेट दिया हुआ है, लेस देन वेट से आपको क्या मिलेगा, क्लास, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या मिलेगा, फ्रीक्वेंसी। हाउ टू कन्वर्ट लेस देन टू क्लास एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी। तो हियर अगले सम में हम लोगों ने देखा था 30, 35, 40, 45, कितना डिस्टेंस है, 5 का। दैट मीन्स आवर क्लास लेंथ इज 5। तो फर्स्ट क्लास इज 30 to 35, देन 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, 70 to 75। तो यहाँ से हम देखेंगे 30 से स्टार्ट किया तो 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70, and last is 70 to 75। लेस देन टाइप में लास्ट में एक क्लास ज़्यादा आएगा, मोर देन टाइप में फर्स्ट में एक क्लास ज़्यादा आएगा। नाउ फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर फर्स्ट की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वही फ्रीक्वेंसी रहेगी। अगले सम में हमने मोर देन था तो ऊपर की वैल्यू में से नीचे की वैल्यू सब्ट्रैक्ट की थी। लेस देन टाइप में नीचे की वैल्यू में से ऊपर की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है। दैट मीन्स फर्स्ट के लिए तो एज इट इज लिख दिया। नाउ 17 माइनस 0 equal to 17, then 25 minus 17, 8, then 40 minus 25, 15, then 48 minus 40, 8, 54 minus 48, 6, 57 minus 54, 3, 59 minus 57, 2, and 60 minus 59, तो 1। अब ये राइट है या रॉन्ग वो चेक कर सकते हैं। तो 17 प्लस 8 25, 30 40 48, 49 50 54, 57 59 एंड 60। तो ये टोटल यहाँ पर जो है वो आना चाहिए। तो ये आपका आंसर हुआ। यहाँ पर आपको लेस देन टाइप
यहाँ पर लेस देन लिखा है ना, तो लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन, वी कन्वर्ट इट इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर आपको बोला है एक्सक्लूसिव, मीन्स ये जो क्लासेज है वो एक्सक्लूसिव है। अगले सम में हमने एक्सक्लूसिव को इंक्लूसिव में कन्वर्ट किया था क्योंकि वहाँ पर इंक्लूसिव क्लासेस फाइंड करने थे, मगर यहाँ पर तो एक्सक्लूसिव ही है, तो यही क्लास एक्सक्लूसिव है, तो इंक्लूसिव में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेस देन टाइप में कैसे स्टार्ट करेंगे, तो ये 30, 35, 40 है, तो 30 से 35 फर्स्ट क्लास, देन 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to 70 एंड 70 to 75, एक क्लास ज़्यादा आएगा लास्ट में। तो ये लेस देन टाइप से आपको क्लासेस मिल गए। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट की एज इट इज़ 0, देन नीचे की वैल्यू में से ऊपर की वैल्यू माइनस करो, 17 माइनस 0, 25 माइनस 17, 40 माइनस 25, 48 माइनस 40, 54 माइनस 48, 57 माइनस 54, 59 माइनस 57 एंड 60 माइनस 59। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी मिल गई। वो राइट है या रॉन्ग, तो उनका सम करो, कितना आएगा 60 जो लास्ट में है। तो इट इज़ कॉल्ड एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, आप एक बार ये देख के अपने आप ट्राई करना तो आपको समझ में आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी एंड क्लास लेंथ दिए हुए हैं, आपको फाइंड करने हैं ऑब्टेन द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिनल मतलब मिड वैल्यू एंड क्लास लेंथ जो दी हुई है उनका यूज़ करके आपको क्लासेस फाइंड करने हैं, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी। तो ये आपको दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन में, मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी, क्लास लेंथ, आपको बनाना है एक कॉलम क्लास, फ्रीक्वेंसी तो है ही। अब मिड वैल्यू एंड क्लास लेंथ के हिसाब से हम लोअर बाउंड्री पॉइंट एंड अपर बाउंड्री पॉइंट कैसे फाइंड करें, तो उनकी फॉर्मूला आपको आगे आ चुकी हैं। लोअर बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस क्लास लेंथ डिवाइडेड बाय 2।
एंड अपर बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू मिड वैल्यू प्लस क्लास लेंथ डिवाइडेड बाय 2। हाउ टू ऑब्टेन लोअर बाउंड्री पॉइंट? तो लोअर बाउंड्री पॉइंट की फॉर्मूला है लोअर बाउंड्री पॉइंट इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस क्लास लेंथ अपॉन 2 एंड अपर बाउंड्री पॉइंट मिड वैल्यू प्लस क्लास लेंथ डिवाइडेड बाय 2। अब आपको अगर ये फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना है तो एकदम सिंपल वे आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप फर्स्ट के लिए क्लास बनाओगे तो क्लास लेंथ क्या है उनकी 50, उनको 2 से डिवाइड कर दो। तो 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 25। तो एक बार ये जो मिड वैल्यू है उनमें से वो माइनस करो वो वैल्यू एंड एक बार ऐड करो। तो 50 अपॉन 2 कितना आया 25 माइनस 25 0 एंड 25 प्लस 25 50। ये आपका फर्स्ट क्लास हो गया। फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ये क्लास लेंथ है उनको 2 से डिवाइड करो। तो 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 25। तो ये जो मिड वैल्यू है उनमें से वो जो वैल्यू आई 25 वो एक बार सब्ट्रैक्ट करो एक बार ऐड करो। तो 25 माइनस 25 0 वो लोअर बाउंड्री पॉइंट हो गया एंड 25 प्लस 25 50 वो आपका अपर बाउंड्री पॉइंट हो गया। सिमिलरली 110 को 2 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा 55। तो मिड वैल्यू में से 55 माइनस करो तो 105 माइनस 55 कितना आएगा 50 एंड 105 प्लस 55 क्या आएगा 160। ये आपका सेकंड क्लास हो गया। देन थर्ड 140 2 से डिवाइड करो कितना मिलेगा 70। तो मिड वैल्यू में से 70 माइनस करो 230 माइनस 70 160 एंड 230 प्लस 70 300। ये आपका थर्ड क्लास आ गया। देन आफ्टर 200 2 से डिवाइड करो कितना मिलेगा 100। तो मिड वैल्यू 400 में से 100 माइनस करो तो 300 2 400 प्लस 100 तो 500। देन आफ्टर 300 2 से डिवाइड करो कितना मिलेगा 150। तो मिड वैल्यू 650 में से 150 माइनस करो कितना आएगा 500 एंड 650 में 150 ऐड करो 800 एंड लास्ट 200 डिवाइडेड बाय 2 तो 100 हुआ। तो 900 में से 100 माइनस करो 800 एंड 900 में 100 ऐड करो 1000। ये आपका क्लास हो गया और ये आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ओके तो ये अगर फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करोगे तो भी वही आंसर आएगा। मगर आपको मैंने सिंपल थिंग बताया कि सबसे पहले क्या करना है क्लास लेंथ है उनको 2 से डिवाइड करना है। तो 50 को 2 से डिवाइड करोगे तो 25 माइनस 25 0 25 प्लस 25 50 हो गया। फिर 110 डिवाइडेड बाई 2 55 तो 105 माइनस 55 50 105 प्लस 55 160। सिमिलरली सभी के लिए आपको ये करना है। क्लास लेंथ को 2 से डिवाइड करो और जो आंसर आता है मिड वैल्यू में से वो आंसर एक बार सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये लोअर बाउंड्री पॉइंट मिलेंगे और वो जो क्लास लेंथ डिवाइडेड बाय 2 की वैल्यू मिड वैल्यू में ऐड करोगे तो आपको अपर बाउंड्री पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये आपका ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, आपको सिर्फ मिड वैल्यू एंड क्लास लेंथ की वैल्यू देख के क्या फाइंड करना है, क्लास फाइंड करने हैं और क्लास आप ऐसे फाइंड करोगे। ओके तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। और
अब बचा है 9 and 10 क्वेश्चन नंबर, तो वो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उनमें देखेंगे। और यहाँ तक हमने जो 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक किया है, तो वो आप अगले वीडियोस और ये वीडियोस देख के पहले एग्जैक्टली समझो और बाद में वही सम्स जो है वो एक बार अपने आप भी ट्राई करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा ट्राई करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ही वो सम्स है वो आपके अंडरस्टैंडिंग में या तो आपके माइंड में घुसेगा और आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, तो अब जो क्वेश्चन नंबर 9 and 10 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।